वेलकम बैक यूट्यूब स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है मैन जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैन, जिसका फुल फॉर्म था लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हमने डिटेल से जाना था कि लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है, और आज की वीडियो में मैन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो बात आती है, व्हाट इज मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी आपके लिए देकर रखी है। ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन जिसे हम बोलते हैं, इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क है दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स, जो कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है विद इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। यानी कि जैसे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है एक बड़े स्तर पर। मेट्रोपॉलिटन एक स्तर बताता है, एरिया बताता है, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या की बात नहीं करता मेट्रोपॉलिटन, यहाँ पर एरिया की बात करता है। एक बड़े स्तर पर कंप्यूटरों को कनेक्ट करता है विच कुड बी ए सिंगल लार्ज सिटी, जैसे कि एक सिंगल लार्ज सिटी हो। आपने मान लीजिए एक सिटी को कनेक्ट कर लिया, जैसे कि मेरी सिटी भोपाल है, तो यहाँ पर भोपाल में सभी पीसीस को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो तब जाके एक मैन बनेगा, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनेगा। यहाँ पर आपके कॉलेजेस भी आ जाएंगे, हॉस्पिटल्स भी आ जाएंगे, बिल्डिंग्स भी आ जाएंगे, ऑफिसेस भी आ जाएंगे। सभी को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो एक मैन नेटवर्क बनता है। मैन नेटवर्क नेसेसरी नहीं है बनाना, बट बनाया जाता है, ठीक है, अगर बाई चांस आप बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। मल्टीपल सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है, मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मान लीजिए आप कभी कभी एक कंट्री को मल्टीपल सिटीज को कनेक्ट करके एक कंट्री को कनेक्ट कर दें तो वहां पर भी उसे मैन ही बोला जाएगा। याद रखिएगा, जो लोकल एरिया नेटवर्क है सबसे छोटा होता है, इसके बाद मैन आता है जिसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा है, लेकिन वैन जैसे वाइल्ड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, जो कि पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ होता है, उससे यह छोटा होता है, ठीक है। जिसमें इसमें हम सिंपल से आप याद रख सकते हैं कि हम इसमें सिटीज को कनेक्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा स्तर होता है। मल्टीपल लेंस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो बनते हैं वैन, और जब बहुत सारे बनते हैं मैन, और जब बहुत सारे मैनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो बनता है वैन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो यहीं पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी देकर रखे हुए हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पर पीसी आप देख रहे होंगे। लोकल एरिया नेटवर्क के कुछ पीसी हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क ये है, एक लोकल एरिया नेटवर्क ये है। जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट हो गए तो यहाँ पर क्या बना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ एक और एग्जांपल यहीं पर सामने आपको देकर रखा है लोकल एरिया नेटवर्क का। यहाँ पर देखिए, सर्वर से हमने बहुत 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए तो एक बनता है लोकल एरिया नेटवर्क। वही जब हम बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो बनता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ओके, ये चीज आपको समझनी होगी कि जब हम बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क बनता है, जो कि सिटी के स्तर पर होता है। कैंपस में ज्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क ही चलता है। तो आई होप दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए लोकल एरिया नेटवर्क से मेरा मतलब है कि यहाँ पर मान लीजिए नेटवर्क चल रहा है 10 का, और यहाँ पे चल रहा है 12 का, और यहाँ पे चल रहा है 15 का। तो भाई लोकल एरिया नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग आईपीस होंगी, लेकिन वाइल्ड एरिया नेटवर्क में क्या होगा, इन सभी को एक्सेस करने की क्षमता होगी, ठीक है। तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जरूरी नहीं है वाइल्ड एरिया नेटवर्क में सेम आईपीस चले, सभी में अलग अलग चल सकती है, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क में सेम ही नेटवर्क चलता है सभी में। तो ये खास डिफरेंस होता है वाइल्ड और लोकल एरिया नेटवर्क के बीच। हम यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर पर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए सिस्को पैकेट ट्रेसर में यहाँ पर खोलता हूँ, सो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ कंप्यूटर में यहाँ पर ले लेता हूँ। एक ये कंप्यूटर ले लिया, एक ये कंप्यूटर ले लिया, एक ये कंप्यूटर ले लिया, और यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ सेलेक्ट कलर से। इस तरीके से मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर नेटवर्क चल रहा है, हमारा नेटवर्क चल रहा है 10.0.0.0 का, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन नेटवर्क याद रखिए 10 की आईपी चल रही है। आईपी तो आपको नॉर्मली पता ही होगा। तो अगर यहाँ पर 10 की आईपी चल रही है एक लोकल एरिया नेटवर्क में, तो वहां पर एक को ड्रॉ करता हूं,
और एक यहाँ पर भी चल रहा है, कुछ कंप्यूटर्स यहाँ पर भी हमने रखे हुए हैं, और यहाँ पर चल रहा है हमारा 11 का नेटवर्क, 11.0.0.0। और इसी तरह से एक और हमने लेकर रखा है नेटवर्क, जहाँ पर कुछ पीसी है हमारे पास। यहाँ पर भी मैं कुछ पीसी रख देता हूँ, और यहाँ पर भी हमारा नेटवर्क चल रहा है 12 का। तो याद रखिएगा, जब एक नेटवर्क के अंदर कुछ पीसी जुड़े हुए होते हैं तो वह कहलाते हैं दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, लैन, जिसे हम बोलते हैं लैन, LAN। तो इन्हें बोलता है लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन वहीं अगर वैन की बात की जाए तो वैन क्या है, वैन कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क होगा दोस्तों। वाइड एरिया नेटवर्क में हम डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तब जाके बनता है वैन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वैन कब बनता है, जब हम लोकल एरिया, एक नेटवर्क में, एक सिटी के अंदर बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क रन करते हैं, तो तब जाके वैन बनता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।